हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। अपना ग्रामर के अंदर जो टॉपिक चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, उसकी दो क्लासें मैंने पहले आपको दे दी थी। उसके बाद 2 वीक से अपनी क्लासें नहीं हुई, किसी कारणवश से अपनी क्लासें नहीं दे पाए, ठीक है। तो जो लास्ट क्लासें 2 हो चुकी हैं, आज अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास है क्लास नंबर 3। जिन्होंने वो 2 क्लासें नहीं देखी पहले वो क्लासें देख लें, जिनमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में जो उसका बेसिक है वो, और सेकंड क्लास में उसके कुछ रूल्स बताए गए जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो पहले उन क्लासों को देखें, उसके बाद ये 3rd क्लास आप देखना, ताकि आपको ये अच्छे से, आपको ये लास्ट क्लास देखने के बाद ये अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी बिना टाइम खराब किए अपनी क्लास आज की। नेक्स्ट है क्लास नंबर 3rd, ठीक है। टॉपिक क्या चल रहा है अपना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। आज अपन बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अपने को क्या करना होता है, अपने को वर्ब फिल करनी होती है सेंटेंस में, ठीक है। आपको ब्लैंक दे देते हैं और उसमें अपने को एक क्या है वर्ब फिल करनी होती है। लगभग आपको सिंगुलर प्लूरल ये वर्ब का देखते हैं, या फिर आपको जैसे आपके जो ऑप्शन आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब फिल करवा लेते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं जो अपना आज का जो नेक्स्ट रूल है। जब भी आपको सेंटेंस के अंदर ईच और एवरी मिले स्टार्टिंग में, ठीक है, और वो एंड से जुड़े हो, उसके बाद 2 सिंगुलर नाउन हो, यानी कि 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हो और पहले सिंगुलर नाउन के साथ ईच या एवरी लगा हुआ हो। कैसे, मैं एक बार आपको लिख के बताता हूं, ठीक है। रूल नंबर 4 हो चुके थे पीछे, ये रूल नंबर 5 समझ लो इसको, ठीक है। जब एंड से, किससे, एंड से, ठीक है, इधर भी सिंगुलर नाउन आएगा और इधर भी सिंगुलर नाउन आएगा। एस का हो गया सिंगुलर, एंड का मतलब हो गया नाउन, ठीक है। ये मैंने पीछे बता दिया था आपको। और इधर आपके पास क्या क्या मिले आपको, ईच या एवरी, ठीक है। यानी कि अपनी सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, ईच या एवरी से, और उसके बाद आपको मिले सिंगुलर नाउन, फिर उसके बाद आपको मिले एंड, और फिर वापस आपको क्या मिले, सिंगुलर नाउन। यानी कि ईच और एवरी से आपकी सेंटेंस की शुरुआत होगी, ठीक है, और 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ेंगे। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। ये ध्यान रखना, ईच और एवरी से सेंटेंस की शुरुआत होती है, अपन वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर। अभी क्या किया अपन ने, इसे एक के साथ ऐड किया। अब क्या करना है, इस सिंगुलर नाउन के पहले भी अपन ये ईच और एवरी देख लेते हैं। तो क्या हो गया, ईच और एवरी, फिर ये सिंगुलर नाउन हो गया, ठीक है, और ये एंड से अपन इसको जोड़ रहे हैं, किससे, एंड से, ठीक है। यहां जैसे ये इतना मैंने सेम कर दिया, लेकिन अब इस सिंगुलर नाउन के पहले भी अपन सेम यही कर देते हैं, ईच और एवरी। क्या, दोनों में से कोई भी आ जाए और इसके बाद क्या है आपका सिंगुलर नाउन, तब भी अपनी वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, यानी कि दोनों कंडीशन में आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। कहने का मतलब आप ये समझ लो, सीधा सीधा जिस कैसे लग रहा है सर, कौन समझ रही पार कौन पड़ रही, सीधो सीधो बता। और सेंटेंस की शुरुआत ईच और एवरी से हो जाए, शुरुआत में ईच एवरी मिल जाए वर्ब सिंगुलर, शुरुआत में ईच एवरी मिल जाए वर्ब सिंगुलर, समझ आएगा। यानी कि आप तो ये देख लेना स्टार्टिंग सेंटेंस की किससे हो रही है। अगर ईच और एवरी स्टार्टिंग में दे रखे हैं तो आप वर्ब सिंगुलर कर देना, ठीक है। कैसे, एग्जांपल देखो इसका। पहले मैं इस ए वाले का बताता हूं, फिर बताता हूं इसका बी का। यानी फर्स्ट अपन ए का देखेंगे और फिर देखेंगे अपन बी का। जैसे मैं ए वाला लिखता हूं, पहले ये मैंने ईच से सेंटेंस की शुरुआत कर दी, सिंगुलर नाउन लेना है मेरे को, ये मैंने पेन ले लिया सिंगुलर नाउन, इसको एंड से जोड़ना है, ये मैंने एंड से जोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद सिंगुलर नाउन वापस लेनी है, यानी कि दूसरी कोई सिंगुलर नाउन ले ली मैंने, ये ईच से सेंटेंस की शुरुआत हो गई, ये सिंगुलर नाउन, ये एंड, ये वापस सिंगुलर नाउन। अब यहाँ आपको ब्लैंक दे दे और ये हो गया अपना सेंटेंस। अब आपको पूछे इसमें वर्ब कैसी आएगी, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, क्योंकि अपन ने ऊपर देखा है ईच से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, एंड से 2 सिंगुलर नाउन जुड़े हुए हैं, एंड से 2 सिंगुलर नाउन जुड़े हुए हैं, ईच से शुरुआत हो रही है, ईच से शुरुआत हो रही है, तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। अब ऑप्शन में आपके पास जो सिंगुलर हो उसको यूज कर लो, ठीक है। अब इसी का सेकंड देखो, ईच, और अब दोनों के साथ अपन ईच एवरी लगाते हैं, तो इसी सेंटेंस को देख लो, ईच पेन, ये वापस एंड, फिर यहां पर भी ईच यूज कर दो, पेंसिल। समझ में आया क्या, ये ब्लैंक हो गया और ये, ठीक है। अब देखो एंड से जुड़ा हुआ है, ये सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर नाउन, और दोनों के पहले ईच एवरी आ रहा है, ठीक है। दोनों के पहले, इस सिंगुलर नाउन के पहले भी ईच है और इसके भी पहले। अब 2 आ जाए तो ये मैं सोचना कि 2 आगे तो प्लूरल कर दिया अलग अलग। आपको तो सिर्फ ये ध्यान रखना ईच एवरी से शुरुआत हो रही है सिंगुलर नाउन, ठीक है। समझ में आएगा, ये ऐसे मान लो एग्जाम के अकॉर्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ईच और एवरी के क्वेश्चन खूब आते हैं एग्जाम में, प्रत्येक जो भी एग्जाम लगती है लगभग चांस रहते हैं ईच और एवरी के क्वेश्चन आने के, ठीक है। तो ऐसे मान लो ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ये ईच एवरी से सेंटेंस की शुरुआत होती है
तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करें, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो दो एंड से दो सिंगुलर नाउन जुड़े हो और पहले वाले के साथ क्या हो, ईच या एवरी लगा हुआ हो, पहले वाले के साथ ईच या एवरी लगा हुआ हो, तो अपन क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। दूसरा इसमें क्या है, एंड से दो सिंगुलर नाउन तो जुड़े हो लेकिन दोनों सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी लगे हों, तब भी अपने वर्ब कैसी करनी है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। अब आप इसको इतना कंफ्यूजन ना हो कि आप सीधा सीधा ऐसे कर लो, इसको डायरेक्ट समझ में आएगा तो कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। ये देखो दोनों के साथ में क्या करना है, सिंगुलर वर्ब क्या करनी है, क्लियर क्लियर, दोनों के साथ में सिंगुलर, यानी कि ईच एवरी से सेंटेंस की शुरुआत हो, वर्ब कैसे यूज करनी है, सिंगुलर। अब आपके कईयों के दिमाग में चल रहा होगा सर कि वो ऑफ के बाद भी लगा रहता है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ऐसा वो वाला उसमें क्या रहेगा, तो अभी उसी की बात करते हैं अपन नेक्स्ट की। तो ईच ऑफ वाला देख लेते हैं पहले, तो इसी के साथ अपन रूल नंबर 6 की बात करेंगे। ये रूल नंबर 5 हो गया। अब ईच के साथ ऑफ लगा हुआ हो और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन यूज हो तो वहां पर अपन वर्ब कैसे यूज करेंगे, तो मैं रूल नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे अपना आ जाए ईच से शुरुआत हो या फिर एवरी से या फिर वन से और ये किससे जुड़े हो, ऑफ से, तो इनके बाद आपको क्या मिलेगा, प्लूरल मिलेगा। क्या मिलेगा, नाउन या प्रोनाउन, क्या मिलेंगे, प्लूरल नाउन और प्रोनाउन। तो इसमें जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है, मैंने आपको शुरू में बोला था ईच एवरी से आपको सेंटेंस मिले आप सिंगुलर वर्ब यूज करो। देखो ईच एवरी है, ये इतना इतना, ये इतना इतना अपना एक है, ये स्टार्टिंग में मिलेगा और ये किससे जुड़ा हो, ऑफ से, और इसके बाद आपको क्या मिलेगा, प्लूरल नाउन मिल सकता है या फिर प्रोनाउन मिल सकता है। तो ये अपना है रूल, ठीक है। क्या मिलेगा, और वर्ब अपनी कैसी यूज होगी इसमें, सिंगुलर, वहां भी सिंगुलर हो रही है यहाँ भी सिंगुलर हो रही है। इसके एग्जांपल अपन देखें, अब इसके एग्जांपल देखो, यानी कि आपको तो ईच देखना है और ईच के साथ आपको वर्ब कैसी यूज करनी है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। आप तो बस इतना ध्यान रखो ईच सेंटेंस से शुरुआत हो रही है और वर्ब अपने को कैसी यूज करनी है, सिंगुलर। जैसे इसका एग्जांपल मैं लिखता हूं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या आया, ईच से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है, ये ऑफ आ गया, आ गया। अब ये प्लूरल क्या है, ये नाउन ही तो है स्टूडेंट, ये क्या आएगी, प्लूरल आएगी, सिंगुलर नहीं आएगी। यहाँ पर ये ध्यान रखना, अगर स्टूडेंट लिखा हुआ है तो वो गलत है, प्लूरल आएगा। ये एरर के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ईच ऑफ द, फिर यहाँ पे क्या है, सिंगुलर डाल दे तो वो गलत हो गया। ये क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा, ये ध्यान रखना, प्लूरल है, एस लगा हुआ है, ईच के बाद क्या रहा है, ऑफ, और उसके बाद क्या रहा है, प्लूरल जो नाउन है या प्रोनाउन कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब इसके बाद अपने को क्या मिल जाए, ब्लैंक, ठीक है, क्या मिल जाए, ब्लैंक, ठीक है। और अपने को क्या है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स है, डिफरेंट प्रोजेक्ट। अब आपको हैज या हैव में आपको यूज करना है, तो क्या करेंगे आप, आइडिया तो आपको लग ही गया होगा कि अपने को क्या करना है इसमें, ठीक है। तो ईच से इस सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, ऑफ अपना एड है और ये प्लूरल बन रहा है, तो वर्ब कैसी होगी, ये वाली सिंगुलर। तो सिंगुलर कौन सी है, हैज, हैव है नहीं, काटो, क्या आएगा, हैज। समझ आया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ईच और एवरी से जब सेंटेंस की शुरुआत होती है तो अपने को क्या करना है, वर्ब हमेशा सिंगुलर करनी है, ठीक है। एक वन का भी बता देता हूँ आपको एग्जांपल, तो वन का देख लेते हैं एक एग्जांपल, ताकि अपने को दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा तो अच्छे से ये टॉपिक है, ये जो रूल चल रहा है ये अपने को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे सेकंड में लिखता हूं, वन ऑफ माई फ्रेंड, क्या लिखा मैंने, वन, और उसके बाद क्या लिखा, ऑफ, और उसके बाद मैंने क्या लिखा, माई, और उसके साथ अपने क्या किया, प्लूरल कर दिया। ये देखो प्लूरल है, ये सिंगुलर नहीं होगा, ध्यान रखना। ये देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, तो प्लूरल नाउन आ गया, ब्लैंक आ गया, इज ब्लैंक टू कमिंग टू विजिट, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ब्लैंक कमिंग टू विजिट। अब अपने पास इज हो और आर हो, तो क्या यूज करोगे आप, बताओ, क्लियर हो गया होगा आपको, क्या आएगा, सिंगुलर, यानी कि इज, ठीक है, ये कट जाएगा। अब लॉजिक सीधा सा है, इतना सब याद करने के बजाय आप तो इतना याद कर लो, सेंटेंस की शुरुआत अगर ईच, एवरी और वन से होती है वहां पर अपन सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो सीधा सा याद रख लो, आप शॉर्ट के अंदर याद रखो तो शॉर्ट तरीका बता देता हूं, ईच एवरी वन से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब, ठीक है।
ईच एवरी और वन से सेंटेंस की शुरुआत होगी। आप इसके बाद देखो यहाँ पे सिंगुलर नाउन आ रहा है, इधर भी सिंगुलर नाउन आ रहा है देखो, और यहाँ पे ऑफ लग गया लेकिन यहाँ पे है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये ना फिल करवा के आपसे ये करवा लेते हैं, तो ये ध्यान रखना। इसमें अगर ध्यान रखने वाली बात ये है कि ऑफ से जुड़ेगा तो अपने पास जो नाउन प्रोनाउन आएंगे आगे वो क्या आएंगे, प्लूरल आएंगे, तो ये ध्यान रखना। बाकी ईच से अगर आपको वर्ब फिल करवा रहा है तो आप सीधे सिंगुलर वर्ब यूज करें, ठीक है। तो आई होप आपको पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट जो है रूल नंबर 7, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट जो अपना है रूल नंबर 7, उसकी बात कर लेते हैं अपन रूल नंबर 7 की। तो उसमें है जब सेंटेंस के अंदर आपको दो सब्जेक्ट मिले और उन दोनों के बीच में आपको कुछ वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, कुछ वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, जो वर्ड है वो आपको लिखवाऊंगा। तो अगर वो वर्ड आपको सेंटेंस में मिल जाते हैं तो जो वर्ब होगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अगर पहला वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी अपने को क्या करनी है, सिंगुलर यूज करनी है, ठीक है। अगर पहले वाला सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी अपने को प्लूरल यूज करनी है, ठीक है। यानी कि जो वर्ड्स मैं आपको बताने वाला हूं अगर वो वर्ड्स आपको सेंटेंस में मिलते हैं, उनके पहले सब्जेक्ट है उनके बाद सब्जेक्ट है, तो इन दोनों के साथ क्या करना है अपने को, जो पहला वाला सब्जेक्ट है जो फर्स्ट स्टार्टिंग में आएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब यूज होगी। अब अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। तो वो कौन कौन से वर्ड है उनकी बात कर लेते हैं। तो ये है रूल नंबर 7, ठीक है। यानी कि S1 लिख देता हूं सब्जेक्ट फर्स्ट को, ठीक है, S1 लिख दूं और ये जुड़ा हुआ है। अब किस किस से जुड़ा हुआ है ये देख लेते हैं। एक हो गया एज वेल एज, एज वेल एज। एक होता है विद, अलोंग विद, क्या आएगा, अलोंग विद, टुगेदर विद, करेक्ट, लाइक, अनलाइक, एंड बट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग। ये जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं इनके साथ आपको सब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट सेकंड मिलेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट सेकंड मिलेंगे तो उनके साथ अपने को क्या करना है, जैसे एज वेल एज हो गया, विद हो गया, अलोंग विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, लाइक हो गया, अनलाइक हो गया, एंड नॉट है ये बट हो गया क्या यहाँ पर, एंड बट नॉट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, बिसाइड, ठीक है, rather than, needed by, led by, ठीक है। कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और है, 2 3 और हैं। इसमें कौन सा रह गया, एक है अपना इसमें गाइडेड रह गया। इन एडिशन, इनके अलावा क्या आता है, इन एडिशन टू, गाइडेड बाय, ठीक है, गाइडेड बाय, कंट्रोल्ड बाय, और ये हो गया लास्ट है रन बाय। ये वर्ड हैं, ये आपको सेंटेंस में मिले, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, एंड नॉट, including, excluding, but, besides, except, rather than, needed by, led by, in addition to, guided by, controlled by, run by। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। लगभग क्वेश्चन आपको इनमें से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ये फर्स्ट आएगा, इसके साथ क्या जुड़ा रहेगा, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है और इनके बाद आपको मिलेगा सेकंड सब्जेक्ट। तो वर्ब कैसी यूज करनी है इसके साथ, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करनी है। अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर ये प्लूरल फॉर्म में है तो आपको वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज करनी है। तो यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करें, करते हैं। क्लियर हुआ, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं। अगर ये वर्ड आपको सेंटेंस में देखने को मिलते हैं तो ये रूल नंबर 7 आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे अब इसके अंदर अपन एक एग्जांपल की बात करते हैं, तो मैं यहाँ एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा रवि,
एज वेल एज हिज फ्रेंड्स ब्लैंक कमिंग। ठीक है, अब आपको इसमें जो वर्ब दे रखी है आपको इज और आर यूज करनी है, या दोनों में से कोई भी एक यूज करनी है, तो समझना है इसको कैसे। अब देखो ये वर्ड अपने को अगर याद रहेगा, अगर ये लिस्ट अपने को याद रहेगी यहाँ पर, तो अपन आराम से इसको पहचान लेंगे। देखो एज वेल एज आ रहा है ना यहाँ पर, ये आ रहा है एज वेल एज, ये अपनी लिस्ट में है, सबसे पहले है। ठीक है, अगर ये याद है आपके तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये मैंने 19 लिखे हैं जो वर्ड्स लिखे हैं, अगर ये वर्ड आपको याद होगी, ठीक है, एज वेल एज। अब इससे पहले ये सब्जेक्ट 1 हो गया और इसके बाद ये सब्जेक्ट हो गया सेकंड, हुआ कि नहीं हुआ। ये जो वर्ड अपने पास आ रहा है एज वेल एज, इसके पहले एक सब्जेक्ट है, उसके बाद एक सब्जेक्ट है। मैंने यही तो लिखा, इन वर्ड्स के पहले एक सब्जेक्ट मिलेगा, इन वर्ड्स के बाद दूसरा सब्जेक्ट मिलेगा। तो जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, इस फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आएगी, ना कि सेकंड वाले के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखो प्लूरल है, सेकंड में क्या है, प्लूरल है, तो आप इसको प्लूरल कर दोगे गलती से, तो ऐसा नहीं करना। आपको वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करनी है, इस रवि के अकॉर्डिंग यूज करनी है। तो रवि कैसा है अपना, एक ही है, तो क्या आएगा, इज, आर कटेगा। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ क्या। रवि अपना क्या है, सिंगुलर, एज वेल एज से जुड़ा और इसके दोस्त है। तो यहाँ हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग अपने को वर्ब यूज नहीं करनी है। कैसे करनी है, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी। तो ये ध्यान रखना, ये जो वर्ड अपने पास दे रखे हैं ये आपके याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे इसके अलावा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। माई फादर अनलाइक माई ब्रदर वेरी स्ट्रिक्ट। ठीक है, वही इज या आर में से आपको यूज करना है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या मिल रहा है आपको देखने का। अब ये लिस्ट है, आप आराम से देखो। माई फादर अनलाइक माई ब्रदर्स, इसको ब्रदर्स करो फिर तो दोनों में कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, ब्रदर्स यहाँ सिंगुलर, यहाँ पे जरूर हो गया। माई फादर अनलाइक माई ब्रदर्स ब्लैंक वेरी स्ट्रिक्ट। ठीक है, तो अब इसमें से देखो आप आराम से कि आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपने को क्या करना है, अनलाइक। अगर ये अनलाइक याद है, ये देखो अनलाइक रहा, तो ये रहा अनलाइक। ठीक है, क्लियर हो गया, अनलाइक मिल गया इस लिस्ट के अंदर। अनलाइक मिलने का इसके पहले देखो, ये एक सब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट 1 और ये सेकंड हो गया सब्जेक्ट सेकंड। ठीक है, S4 मतलब हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, तो S1 हो गया ये फर्स्ट सब्जेक्ट और वो हो गया सेकंड। अनलाइक वो जो वर्ड है उससे जुड़े हुए दो सब्जेक्ट जुड़े। अब अपने को क्या करना है, जो वर्ड मिल गया उसको अपने को, अपन ने ये रूल पढ़ा है, अगर ये पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो वर्ब आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आएगी, ना कि अगले वाले के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पे माई फादर एक ही है, तो क्या आएगा, इज। क्या आएगा, इज, आर कट जाएगा। तो आई होप आपको ये रूल नंबर 7 समझ में आ गया होगा। ये वर्ड्स दो सब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए आएंगे, दोनों सब्जेक्ट के बीच में ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। जो पहला वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी। तो ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में इसके क्वेश्चन खूब आते हैं। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है ना वो आपको मैं पहले पहले दर्शन करवा रहा हूँ। तो कोई भी रूल ऐसा नहीं है कि ये काम का नहीं है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ ना तो वो ऐसे मान लो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। लेकिन अभी अपन पीछे की बात करें तो लगभग एग्जामों में क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे आपको देखना। आप प्रैक्टिस भी करते हो, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते हो, एमसीक्यू क्लासेस देखते हो, आप बुक्स के अंदर भी देखते हो, तो आपको इनके क्वेश्चन खूब सारे मिलते हैं। तो ये कंफ्यूज मत होना, अगर ये वर्ड आपकी याद है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को, जो इसका जो भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लोगे। ठीक है, अब बात करेंगे अपन रूल नंबर 8 की, इसी के अंदर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रूल नंबर 8 की। नेक्स्ट अपना रूल है, उसकी बात कर लेते हैं। आपने आइदर और, नाइदर, नोर, नॉट ओनली, बट आल्सो, ये तो सुना ही है। इसके जो भी अगर ये सेंटेंस में आपको देखने को मिलता है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट फर्स्ट आएगा। ठीक है, वही सेम सिचुएशन है जो अभी मैंने पहले बताई थी पीछे वाले के अंदर। तो मैं इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, सब्जेक्ट फर्स्ट और इधर आ जाएगा सब्जेक्ट सेकंड। अब इसमें इनके बीच में क्या क्या मिल सकते हैं, देखो आइदर और, नाइदर नोर, ठीक है, नन बट, नॉट ओनली बट एल्सो। क्या क्या आगे, रूल नंबर 7 आइदर और, नाइदर नोर, नन बट, नॉट ओनली बट आल्सो, और एक और अपना इसमें रहेगा इसके अलावा, नोर अकेला भी आ सकता है। और इधर भी अपने क्या आएगा, सब्जेक्ट सेकंड। अब वर्ब कैसी आएगी, ठीक है, तो ये अपना सब्जेक्ट फर्स्ट हो गया और ये अपना हो गया सब्जेक्ट
सेकंड, ठीक है। यानी कि आइदर और, नाइदर नोर, नन बट, नॉट ओनली बट आल्सो और नोर, दो सब्जेक्ट से जुड़े हुए हो तो जो वर्ब आएगी वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी। पहले वाले में क्या देखे थे अपन ने, जो टुगेदर विद इन एडिशन टू, ये सब अपन ने देखे थे, वो कैसे थे, इस S1 के अकॉर्डिंग आते थे। अगर ये मिलते हैं तो S2 के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। कैसे, एग्जाम्पल देखो इसका, मैं एग्जाम्पल लिखवाता हूँ आपको, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा ये जो भी है। जैसे मैंने लिखा आइदर रवि और हिज फ्रेंड्स ब्लैंक कम, हैज या हैव, ठीक है। अब देखो यहां आइदर आ गया, ये और आ गया, ठीक है। एक सब्जेक्ट ये है और दूसरा सब्जेक्ट अपना क्या है, ये है। जुड़ा हुआ किससे है, ये अपना फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, ये अपना किसका सेकंड सब्जेक्ट हो गया। आइदर और आ रहे हैं, आइदर और आ रहे हैं, आइदर आ गया, सब्जेक्ट फर्स्ट आ गया। अब ये मत देना सर आपने यहाँ से लिखा दिया पहले या नया, इनके बीच में आ सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो दो सब्जेक्ट आएंगे और इनके साथ सेंटेंस में आपको ये मिलेंगे, ठीक है। दो सब्जेक्ट मिलेंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इनके बीच में आगे पीछे कैसे मिले, लेकिन ये ध्यान रखो कि दो सब्जेक्ट मिलेंगे और उनके साथ ये वर्ड सेंटेंस में लगे हुए मिलेंगे। अगर सेंटेंस में ये वर्ड मिलते हैं तो जो लास्ट वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, यानी कि इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पे हिज फ्रेंड्स है, प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया तो ये सिंगुलर कट जाएगा, क्या आएगा, है। पीछे वाले में क्या देखा था अपन ने, इसके अकॉर्डिंग कर रहे थे, इसके अकॉर्डिंग, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये गलती मत करना, ठीक है। जैसे दूसरा एक एग्जांपल और लिखते हैं, आइदर और का हो गया, अब मैं एक नाइदर और का लिखता हूं, जैसे नाइदर ही नॉर आई ब्लैंक, ठीक है, वॉज या वर, ठीक है। अब देखो नाइदर, नाइदर ही नॉर आई ब्लैंक गिल्टी, अब आराम से आप इसको करो, ठीक है। तो नाइदर ही नॉर आई, तो ये ही सब्जेक्ट हो गया फर्स्ट और ये हो गया अपना सेकंड। सेंटेंस में नाइदर नॉर है, नाइदर नॉर है, वर्ब कैसी आएगी, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वॉज। क्लियर हुआ क्या, यानी कि ये वर्ड आपको सेंटेंस में मिले आइदर और, नाइदर नोर, नन बट, नॉट ओनली बट आल्सो और नोर, ये दो सब्जेक्ट से जुड़े हुए रहे तो जो वर्ब आएगी वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ये अच्छे से समझ लो इस चीज को, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन अगले दो रूल है, रूल नंबर 9 की बात करते हैं। रूल नंबर 9, पीछे अपन ने आइदर और नाइदर वाला जो चीजें देखी उसमें एक चीज और समझ लो, जो उसी का पार्ट है। रूल नंबर 9 क्या कहता है कि जब सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट रूप में अगर आइदर और नाइदर आते हैं तो वहां पर अपन वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं। क्या, सेंटेंस के अंदर अगर आइदर और नाइदर सब्जेक्ट रूप में यूज होते हैं, किसमें, सब्जेक्ट रूप में यूज होते हैं, तो वर्ब हमेशा अपन क्या करेंगे, सिंगुलर। तो मैं इस पॉइंट को लिख देता हूं आपको एक बार, जब सेंटेंस में, जब सेंटेंस में आइदर व नाइदर का यूज सब्जेक्ट रूप में हो, सब्जेक्ट रूप में हो, तब वर्ब कैसे यूज होगी, वर्ब सिंगुलर काम में लेते हैं, ठीक है। जब सेंटेंस में आइदर व नाइदर का यूज होता है तो वर्ब जो होती है वो कैसी यूज होती है, अगर वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तब वर्ब सिंगुलर काम में लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है, तो एग्जांपल से देखो इसको। अभी मैं इस पहले एक आइदर का एग्जांपल लिखता हूं, फिर एक लिखता हूं मैं नाइदर का। देयर आर टू गर्ल्स in the class but either beautiful, ठीक है। ये एक सेंटेंस हो गया, इसको देखो, देयर आर टू गर्ल्स इन द क्लास बट आइदर ब्लैंक ब्यूटीफुल, और आपको वर्ब दे रखी है इज और आर,
सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखो यहाँ से शुरुआत हो रही है, देयर आर टू गर्ल्स इन द क्लास, यानी क्लास में 2 लड़कियां हैं। बट लेकिन यहाँ का इधर क्या हो गया, सब्जेक्ट ग्रुप में आ गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट ग्रुप में आ गया, अकेला इधर आ रहा है, इसके साथ और आ नहीं रहा, अकेला इधर आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसमें वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, सिंगुलर। ठीक है, यानी क्लास में 2 लड़कियां हैं, दोनों में से कोई एक सुंदर है। ठीक है, आइदर और नाइदर का यूज 2 के साथ ही तो करते हैं। आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, या फिर नाइदर यानी दोनों में से कोई एक नहीं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखो, एक नाइदर का लिख लेते हैं, उसमें हो जाएगा क्लियर। देयर आर 2 rooms here, there are 2 rooms here and neither blank ventilated, और वही इज और आर। ठीक है, देयर आर 2 rooms here, यहां 2 कमरे हैं, और नाइदर ब्लैंक वेंटिलेटेड, तो क्या आएगा इसमें, वही आएगा यूज अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं सेंटेंस में। ये एक सेंटेंस हो गया यहां तक, यहां से दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया, ये सब्जेक्ट ग्रुप में आ रहा है, तो क्या आएगा, इज, आर कट जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब आइदर और अगर सेंटेंस में आते हैं और उनका यूज एज ए सब्जेक्ट हो रहा है, एज ए सब्जेक्ट अगर ये यूज होते हैं सेंटेंस में, तो वर्ब अपने क्या करनी है, सिंगुलर यूज करनी है। अब देखो इनके जोड़े में क्या चलता है, आइदर के साथ क्या आता है, और, नाइदर के साथ क्या आता है, नोट। अगर ये सब चल रहे हैं और ये इधर फर्स्ट दे रखा है और इधर सेकंड, तो अपने को वर्ब किसके साथ यूज करनी है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब यूज करनी है। अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल, करेक्ट। लेकिन अब अपने पास क्या आ रहा है, अकेला, आइदर नाइदर, और दोनों यूज कैसे हो रहे हैं, एज ए सब्जेक्ट। कैसे यूज हो रहे हैं, एज ए सब्जेक्ट। दोनों सेंटेंस में आते हैं और अकेले आते हैं, और नॉर इनके साथ आ नहीं रहे, और दोनों सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं। तो जो वर्ब यूज होगी वो कैसी होगी, हमेशा क्या होगी, ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर। ये जो ऊपर वाला रूल है ये हिंदी में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यानी कि आइदर और अगर नाइदर नॉर जुड़े हो साथ में, पीछे वाले रूल के अकॉर्डिंग अपन देखा S1 और S2, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। अगर ये सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, ये प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अगर ये दोनों नहीं आ रहे और ये दोनों आ रहे हैं और ये सेंटेंस सब्जेक्ट रूप में आ रहे हो, तो हमेशा वर्ब कैसे यूज करनी है, सिंगुलर यूज करनी है। ठीक है, आई होप आज अपन ने जो भी समझा, जो भी अपने रूल देखे, आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी हो तो क्लास को एक बार फिर से देखना, और हाँ, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना जो भी आपके कमेंट होंगे मैं उनको देखूंगा, और आपको कुछ अगर चेंजमेंट की जरूरत होगी तो आप मेरे को बताएं कि सर आप ऐसा कुछ करें। और हाँ, आपके लिए एक स्पेशल जानकारी मैं दे देता हूँ। जैसे ही अपनी ग्रामर ये लगभग एंड की तरफ है, तो मैं जैसे कोशिश है मेरी कि नेक्स्ट जो अपना मंथ आएगा, 4th ग्रेड की एग्जाम आने वाली है, उसके बाद रीट वाली है, पटवारी, जो ये सब एग्जाम है, तो मैं आपको क्या कहे कि जो भी MCQs हैं, PYQs हैं, उन सब की प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो वो मैटर तैयार हो रहा है, PPT के थ्रू अपन देखेंगे उनका, तो उस मैटर को अपन रेडी कर रहे हैं। उसके बाद अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जैसे टॉपिक वाइज करेंगे। जैसे टेंस के 30 क्वेश्चन देख लिए, सिंपल टू मॉडरेट, फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे मॉडरेट टू हार्ड। तो मैं इस हिसाब से ये सिस्टम सेट कर रहा हूँ ताकि आपको जो क्वेश्चन मिले एग्जाम में वो आपकी पहले ही प्रैक्टिस हो जाए। तो एग्जाम से पहले अपन उन सबकी जो भी अपने टॉपिक है उन सबकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।